बात कर रहा हूं, उठाओ, जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो, आइन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मुल्क में गहमा गहमी चल रही है, लेकिन प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात है। कागजात नामजदगी लेने में, जमा कराने में आपकी निगरान हुकूमतें मौजूदा सेटअप ने तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दी है। थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में तो इमरान खान साहब के वो पैमरा के कॉन्टेक्स्ट में समाअत हुई, उस पर गुफ्तगू होगी। निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म को 90 दिन से ज़्यादा हटाने वाले केस की समाअत हुई, उस पर गुफ्तगू करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम था। एक तो ऑडियो वीडियो टेप के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स हैं, लेकिन कुछ नहीं होना इन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए मैं कोई नाउमीदी की बात नहीं करता, लेकिन हालात आप लोगों के सामने होने चाहिए। फिर साइफर के केस पे भी जिस तरह की समाअत हुई, वहाँ से देख लें, यानी लग रहा है कि ये जो जंग है ना, ये बड़ी ज़ोर शोर से अब आने वाले दिनों में होने वाली हैं, और नताइज इसके मुताबिक होने हैं कि नताइज क्या निकलते हैं। कोशिश करूँगा मुख्तसर सारी बातों में मैं आपसे बारी बारी पैमरा के हवाले से जो बात है, एफिडेविट मांग ली है चेयरमैन पैमरा से। इमरान खान साहब की तकरीर, तशहीर, तस्वीर, ये सारी जो है ना आपके सामने बगैर गैर कानूनी तौर के ऊपर रोका हुआ था। और इस पे जो है ना बातें, कमाल की बात बड़ी ज़बरदस्त है कि ना बताया यही जा रहा है कि जनाब कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोर्ट के सामने जब ये सारी बातें आई हैं जो आपके सामने रख देता। चेयरमैन पैमरा जो है ना बयान मांग ली है, 2 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर दी है। और जो है ना अदालत के कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाम पर अब भी बीप आ रहा है, और टीवी चैनल को इस हवाले से कौन हदायत देता है? क्या इस हवाले से पैमरा हदायत देता है? हम फराम किए कि यूएसबी को सुन लेंगे और जवाब जमा करा देंगे, ये पैमरा के वकील कहते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का इससे क्या ताल्लुक? ये अदालत के रिमार्क्स थे। हमारे मुल्क में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? बज़ाहिर तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है। जिस तरह के इलेक्शन होने हैं सबको पता है। जैसे समझ, ये रिमार्क्स बड़े अहम हैं। बाकी वो दरखास्तों की समाअत और मैं यानी जो बात कहने की बात है कि कोशिश की उमर अयूब के वो डिटेलें लेने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपना FIR वगैरह किसी ने क्या देनी है, हाई कोर्ट में हमने समाअत देखी है, उम्र गुजर गई, ये सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए, लेकिन ये चीज़ें ना मिल सकी। ये सच्ची बात है, इसमें ऐसी क्या बात है मैं जो बात कर सकूं। और बाकी अनवारुल्लाह काकड़ को उधर छड़ा इंट्रा कोर्ट अपील की 2 रुकनी बेंच के सामने रखी थी जस्टिस आबिद अजीज़ सरबराही में, और 15 नवंबर को 90 रोज़ की आइनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी हुई है, हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ नहीं हो रहे हैं। जनाब जस्टिस आबिद अजीज़ साहब ने सुनने से माजरत कर ली है, केस जाएगा चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस के पास आगे छुट्टी, आगे फिर जुमे को डिवीज़न बेंच नहीं बैठता है, हफ्ता की भी छुट्टी है, फिर आगे इतवार को भी छुट्टी है, फिर पीर को देखा जाएगा। और अमूमन मैंने इस तरह के केसेस जो है ना ये लगते मैंने नहीं देखे हैं। एक बात आगे करके फिर आगे चलता हूँ। लिस्ट मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे शेयर कर रहा हूँ, जो 9 मई के वाक़ये के हवाले से जिनके इश्तिहारी करार देने के कॉन्टेक्स्ट में पूरी कार्रवाई मुकम्मल होगी कि घर से ये निकले कागज़ ना, जिनको पकड़ लिया जाए। और उनमें बहुत नाम है, वो नाम सारे अरताज गुल भी है, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी भी है। मैं क्या क्या आपको, यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी इधर लंदन में, हमाद अजहर का नाम भी है इसके अंदर, और बहुत नाम है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा शौकत अली भट्टी जी, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जितने हैं सारों बड़ी जल्दी यार ख्याल, और ये इस्लामाबाद के पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, मैं मजाक कर नहीं, मैं सिर्फ वैसे ही शेयर करता हूँ। और अगली बात जो बड़ी अहम है, इमरान रियाज अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी और सेहत दे, लाहौर बार में आया और गरजा और बरसा है। शुरू में आपने इमरान रियाज का वो जो तकरीर के चंद पहले, बाकी सारी आपने सुन ली होगी,
लेकिन थोड़ा सा मैंने आप तक बताया है कि इमरान रियाज खड़ा है। मैंने उस वक्त भी आपको एक बात बताई थी, इमरान रियाज ना झुका है, ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा, ना बिका था, ना बिका है, ना बिकेगा। बाकी वो जो तकलीफ़ के लम्हे हैं, जिस तकलीफ़ में उन्होंने गुजारे हैं गैर कानूनी तौर पर, आज उन्होंने दिल की बातें कर दी हैं। और कोई पता नहीं सख्ती के हवाले एनी पॉसिबिलिटीज़ कि आज की बातों के बाद इमरान रियाज के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लिया जा सकता। हालात ऐसे है ना, ज़िंदगी तंग कर दी है ना आपने। मैं अपने नॉमिनेशन पेपर जब जमा करवाने के हवाले से पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया, तो वो मैं तो वैसे सियासत से जो हालात हैं, मैं तो सियासत से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या मसाइल हैं वो फिर किसी वक्त गुफ्तगू करूँगा मैं आपके सामने। लेकिन क्या कुछ हो रहा है आप सिर्फ देख लें। उमैर नियाज़ी के वालिद वकील हैं, साहबका रिटायर्ड जज है, मेरी उनसे मुलाकात रहती है। ज़ैनब उमैर उनकी बहू है और बहनों की तरह से है। उनकी तरफ से काफ़ी केसेस मैंने वहाँ फाइल किए, कागजात नाजगी छीन लिए गए। शाह महमूद कुरैशी अगर जेल में लेकर गए, सारा कुछ हुआ आपके सामने है। यानी यहाँ तो और क्या कमाल कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात भैया। चले इसके साथ ही मैं जोड़ के वो मैं वीडियो नहीं चला रहा उनको, वो मैं ट्विटर पे कर चुका हूँ ताकि आपको समझ आ जाए यानी क्या मसाइल हैं यहाँ पर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैठे बैठे मुझे याद आ गया तो मैंने कहा ये क्यों ना पहले मैं ये वाली बात करूँ, ज़्यादा मुनासिब है। जैसे सईद मंसूर अली शाह जो बेंच था हल्का बंदियों के कॉन्टेक्स्ट में, वो फैसला आ गया। अच्छा, वो फैसला बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार फैसला है। बहुत से मैंने ट्वीट भी इसमें ऊपर किया हुआ है। स्टार्ट किया द रोल ऑफ अ जज इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑफ द गार्डियन हु प्रोटेक्ट्स बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी। आईन भी बचाता है, जमहूरियत भी। अच्छा, कई लोग इस हासिल होते हैं ऐसी बातें करने के ऊपर, लेकिन ये लिखा है उन्होंने, वो पता नहीं कह रहे हैं कि कौन से मुल्क की बात हो रही है। डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल विच इज एक्सरसाइज थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, और इलेक्शन आर देयरफॉर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस विदाउट विच द गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो 18 दिसंबर की डेट की हेयरिंग का आपने ऑर्डर जारी किया है, इस पे क्या वाकई अमल दरामद हो रहा है? ये जितनी बातें लिखी हैं क्या इस पे अमल दरामद हो रहा है? मैं तो देखिए मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, नजर आ रहा है इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। और कमाल की बात जो है ना, आखिरी पैरे के अंदर वो बड़ी ज़बरदस्त मैंने जो बात की, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हल्का बंदियाँ के जो प्रोसेस किया, इसने तबाह कर दिया इस निज़ाम को। हल्का बंदियाँ का जो प्रोसेस, यानी निगरान भाई, वो निगरान हुकूमतों दो की तरफ से मुश्तरका मफादात काउंसिल ने सारे प्रोसेस को लिया। इस प्रोसेस से फ़ायदा क्या हुआ? इलेक्शन डिले हुए। आज हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, एक तो पहली जस्टिस अतरुल्लाह का नोट, जो मैं पंचायती फैसला कह रहा हूँ, जो जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने इलेक्शन 8 फरवरी को कराने के हवाले से किया। और इसमें देखिए यहाँ बड़ी वाज़े तौर पर बात बड़ी कह दी हल्का बंदियों की वजह से। देखिए बड़ा मजेदार बात कर रहा हूँ। ECP शैल ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन इन द एज पर द फाइनल डिटर्मिनेशन नोटिफाइड। इतना अच्छा, दी कंट्रोवर्सी, आप सर सुनिएगा, दी कंट्रोवर्सी एज टू डिलिमिटेशन ऑफ द टू कॉज शैल बी डिसाइडेड आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद। इसका मतलब है कि हल्का बंदियां इतना अहम मामला नहीं था जितना इलेक्शन कराने थे। तो ये भी हमारी एक जीत हो गई। यानी जो अगली बात मैंने कही थी वो इस जजमेंट में आ गई है। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जनरल इलेक्शन इफ कंडक्टेड ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2023। ठीक है जी। और जनरल इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा इस केस को लगा दिया जाए। यानी आप जो मैंने बातें आपके सामने कही थी वो सारी की सारी बातें आपके सामने सच साबित हो गई हैं। और ये फैसला जो है वो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा यानी पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा चल रहा है, हाईलाइटेड हुआ है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ मैं अगर एक बात ना मैं करूँ एक चीफ जस्टिस की, जनाब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, यार कमाल इंसान है। उन्होंने खुद कहा है कि 1990 में खाना काबा के सामने अल्लाह के साथ वादा किया था कि जज बन के कोई भी फैसला प्रेशर में आकर नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तारीखी अल्फाज, और उन्होंने इस पर कायम रहे हैं, इस पे वो कायम रहे हैं। बड़ी बात है। उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कोशिश की आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करे, और वो किया। और जो तारीखी अल्फाज है वो सुन लीजिएगा। इसके साथ मैं अगर वो जिक्र ना करूं, पहले वो सुन लीजिएगा। इसके अलावा मैं अगर वो ना जिक्र करूं, नून लीग के जो अपना अंसारी साहब, अशरफ अंसारी साहब हैं, वो पार्लियामानी बोर्ड में पेश हुए। यानी चेहरा दिखा दिया उन्होंने। ये लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये वो साफ लोग हैं जिनको कॉर्नर कर दिया जाता है। और उन्होंने बड़ा हमदो सना बयान की, दुरूद शरीफ पढ़ा, और इस पर लोग हंस पड़े। आप अंदाज़ा लगाएं ये हमारी औकात आ गई है। सूरह आल इमरान की तलावत की, और हुकूमत, अल्लाह जिसे चाहे जब हुकूमत देता है, जब चाहे छीन लेता है।
और इस पर राना सलाम ने कहा कि उन्हें इस बात समझ नहीं आई। मैं अब चूँकि 2 बातों पे मैंने गुफ्तगू करनी है, उस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ ताकि आप समझ सकें। सबसे पहला जो 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस अहम है, और ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब वकील ने ख़राब कर दिया, ये एक नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ कई जो यूट्यूबर दोस्त जो है ना, हालात और वाक़यात से जान के ट्विस्ट करने की, यानी सिर्फ अपना व्यूअरशिप करने के लिए कि जनाब वकील ने मरवा दिया। भाई वकील जितना बेहतर काम कर सकता है इसमें वो काम कर रहा है, और उसमें कोई ऐसी मसाइल नहीं है कि जो आप मामला समझ सकें। सबसे पहला जो मामला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ साइफर ट्रायल के हवाले से, और अपना जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल ना होने के खिलाफ है। नकूल तकसीम करने की दरख्वास्त, यानी 3 दरख्वास्तें हैं मुस्लिम, ये मुख्तलिफ जो हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के समाअत कर रहे हैं। वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो हमारे वहाँ पेश हुए, और क्या आपकी हाजिरी इस ऑर्डर में लगी हुई है? जी हम वहाँ मौजूद थे। जेल ट्रायल किन हालात में हो सकता है, तफसीली फैसले में लिखा है, वेबसाइट पर उनका जी फैसला मौजूद है। कोर्ट ने कचहरी में केस की समाअत की मगर मुलजमान को पेश नहीं किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलजमान को पेश करने से बाजरत की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जेल ट्रायल की मंजूरी से कबल जेल में ट्रायल किया। अथॉरिटीज ऐसा मटेरियल पेश कर सकती है जिसके नाम बुनियाद पर मुलजमों का जेल ट्रायल किया जा सकता है। ये अदालत के रिमार्क से ट्रायल कोर्ट के जज को खुद से जेल हाता में शिफ्ट नहीं कर सकते, ये वकील का कहना था। एडिशनल अटॉर्नी ने साइबर केस के जेल ट्रायल का 29 नवंबर का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। उस नोटिफिकेशन की कापी अब सामने रखकर आगे वो मजीद जो जवाब बहस कर रही है वो उस पर बहस की जाएगी। लेकिन साइफर के मामले में मैं इसको चलता हुआ नहीं देख रहा। इसमें अमरीकी तरफ से भी प्रेशर आ गया है कि साइफर की वजह से उन्हें बड़ी बदनामी हो रही है, और अब इंटरसेप्ट ने जो नई कहानी लिखी है आप वहीं से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बड़े मुश्किल हालात है इस गवर्नमेंट के लिए, और बाकी लोगों को बहुत मुश्किल है। ये साइफर के जाल में से मैं नहीं समझता ये खुद भी निकल सकते हैं, इनके लिए बड़े मसाइल है, और इसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है ना। वेरी क्लियर 265D सेक्शन बड़ा क्लियर है इसमें। अब लेकिन ये अब समाअत जो है 28 दिसंबर तक है। 28 दिसंबर में क्या आता है वो आप समझ सकते हैं। अगला आखिरी जिसमें बात करनी है वो ऑडियो लीक्स वाला मामला है। चीफ जस्टिस साकिब निसार और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने की, लतीफ़ खोसा साहब वो पेश हुए, अटॉर्नी जनरल इसमें पेश हुए, और अटॉर्नी जनरल ने बड़ा अहम, उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत की तरफ से ऑडियो टेप या वीडियो की कोई इजाज़त नहीं है, और पोजीशन है कि FIA को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं है। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अटॉर्नी जनरल अदालती काम के बाद FIA टेलीकॉम को कंपनियों को लिख रहे हैं। FIA को सुनकर IP एड्रेस तक रसाई होगी। ये अब लॉलीपॉप देने की बातें हैं, क्या होना है पता है हर एक को जो कुछ हो रहा है। और ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक उसके ज़राए का पता नहीं लगा सकते, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा। और वजारत दफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की, अदालत का कहना है। ISI को वज़ीर आज़म ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। ऑडियो लीक को TV चैनल पर नशर नहीं कर सकते, ये पैमरा ने कहना है। पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। बस ये आगे में इलेक्शन साफ शफाफ हुए तो मैं कह चुका हूँ, इमरान खान वाज़ी अक्सरियत से साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। ये अभी प्री पोल रिगिंग इतनी तेज़ी से चल रही है, गिरफ्तारियाँ, डिटेंशन ऑर्डर, और इस पर हमारी अदालतें खामोश है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।